Hello everyone. See, here I am going to explain you about the factoring. For that we have to understand one example, right? See, this is A and this is B. Okay, now A, what he has done, he is asking for the goods from the B. B is sending the goods to A, but what A is saying? A is saying that right now I don't have money. अभी मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है. आप एक काम करें, आप मुझे ये क्रेडिट पर सामान दे दें और 4 महीने बाद मैं आपको वो पैसा वापस दे दूँगा. और पैसा कितना है? 10,000 रुपीज़. 4 महीने बाद मैं आपको ये पैसा वापस दे दूँगा. अब बी क्या कहता है? बी रेडी है इस डील को करने के लिए. ये पूरा डील करने के लिए बी रेडी हो गया है. उसने क्या किया? सामान भिजवाया ए के पास. ओके, साथ ही साथ उसने एक इनवॉइस भिजवाया. इनवॉइस आपको याद होगा, हमने 11th में किया था. उसने सामान भिजवाया और इनवॉइस भिजवाया. तो ये सारा का सारा डीलिंग हुआ किस कंडीशन के ऊपर कि 4 महीने के बाद ए जो है वो बी को 10,000 रुपये वापस दे देगा. नाउ व्हाट हैपन? ऑल ऑफ अ सडन बी इज़ रिक्वायर्ड सम ऑफ द मनी. अब उसे अचानक से पैसे की ज़रूरत पड़ गई है बी को. बी ए से तो पैसा मांग नहीं सकता है. क्यों नहीं मांग सकता है? क्योंकि उसने 4 महीने का टाइम दिया था. अब बी क्या करता है कि किसी तीसरे आदमी के पास जाता है, दैट इज़ XYZ. ओके, वो तीसरे आदमी के पास जाता है और उससे बोलता है कि ठीक है, यू गिव मी द मनी, आई विल गिव यू द इनवॉइस. आप ये वाला इनवॉइस, जो हमने इनवॉइस, इन दोनों के बीच में एक इनवॉइस सेट हुआ था, वो इनवॉइस बी ने किसको ऑफ़र किया? XYZ को, कि आप ये इनवॉइस रख लो और आप मुझे पैसा दे दो. अब XYZ वो पैसा क्यों देगा? उसके दिमाग में अचानक से ख्याल आया है कि ओके, आई विल गिव द मनी, लेकिन मैं आपको सिर्फ 8,000 रुपया दूँगा. ओके, XYZ सिर्फ 8,000 रुपया बी को देगा. किसके बदले में? इनवॉइस के बदले में. सो he is ready to give money and accepting invoice which he will collect after 4 months from A. अब 4 महीने बाद, right now तो what he has done, he has given 8,000 rupees to B. 8,000 रुपीज़ उसने B को दे दिया. इस बीच में जो B है, ये B का रोल बिल्कुल ख़त्म हो गया. 4 महीने के बाद A जो है वो XYZ जो है वो A के पास जाएगा. After 4 months, XYZ will go to A and collect the amount of rupees 10,000. Okay, so this whole process is known as factoring. और यहाँ पर जो पैसा देता है फाइनली उसको बोलते हैं फैक्टर. Understand? And factoring basically what it is known as, it is a financial service under which the factors renders some services which includes discounting of bill and many more other things. यहाँ पर हमारे कोर्स में जो है वो फैक्टरिंग है और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस.